बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम लग्जरी कंटेम्प्रेरी प्लस क्लासिक मॉडर्न डिज़ाइन हाउस टूर करने जा रहे हैं, इसकी लोकेशन बैरिया टाउन रावलपिंडी है। इट्स अ ओनर बिल्ट न्यू 15.5 मरला कॉर्नर हाउस और इसकी स्पेशलिटी ये है कि 100% ओनर बिल्ट होने के साथ साथ इसका बिल्टअप फ्रंट एरिया कनाल के घर से भी ज़्यादा बनता है, विच इज़ 44.1 फीट। अगर प्लॉट डायमेंशन की बात करूं तो 49.1 बाय 70 इसका प्लॉट डायमेंशन बनता है और इस घर का टोटल कवर्ड एरिया 5407 स्क्वायर फीट है। इस घर में A+ कंस्ट्रक्शन के लेवल का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि RCC वॉल्स के साथ साथ 29.5 टन का सॉलिड जैक स्टील यूज हुआ है। फ्रॉम स्क्रैच टू फुली कंस्ट्रक्टेड हाउस, हर स्टेज की वीडियो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है और मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स के लिए ओनर की तरफ से 1 साल की हर चीज की वियर एंड टीयर की गारंटी भी अवेलेबल है, which means के 100% आफ्टर सेल सर्विसेज, नो वरीज एट ऑल। मेन वॉल्स पे टॉप क्वालिटी ट्रेमेटीन मार्बल के साथ चिजल मार्बल का काम मिलता है, विच इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड एक्सपेंसिव। लेकिन इस घर की डिमांड ओनर बहुत रीजनेबल कर रहे हैं। बनाया उन्होंने ये घर अपनी ज़ात के लिए था, लेकिन अब किसी पर्सनल रीज़न की वजह से सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ फिनिशेस अभी होना बाकी हैं। वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर इस घर की फेसिंग की बात करूं तो फ्रंट साइड से ये नॉर्थ और गली वाली साइड से वेस्ट फेसिंग घर बनता है। डबल गेट हमें मिल जाते हैं कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से, विच इज़ अनदर प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और काफ़ी हाइटेड लोकेशन भी है, जिसकी वजह से एक और स्पेशलिटी कि फर्स्ट फ्लोर से मारगला हिल व्यू और फैसल मस्जिद क्लियर नजर आती है। एंड दिस हाउस हैज़ अ गोल्डन नंबर। तो आइए हाउस टूर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, में एक शॉर्ट इंडोर्समेंट देना चाहता हूं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे और कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया है मेल बॉक्स के नाम से, जिसमें मैं बाई वीकली आपके क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे बिला झिझक जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया। चलिए तो व्यूअर्स, इसका टोटल हाउस टूर शुरू करते हैं। अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं रियल टाइम एग्जाम्पल कि वो सामने हमारे पास सूरज है। इस टाइम पे असर से तकरीबन कोई 15 मिनट पहले का टाइम है और आप देखें यहाँ कारपोर्च के अंदर कोई भी सूरज की रोशनी वगैरह नहीं आ रही, जो कि मेजर इशू होता है। अक्सर घरों के अंदर कारपोर्च के अंदर गाड़ियाँ तप रही होती हैं, तो यहाँ पर आपको गाड़ियों के ऊपर कवर वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और मेन कार पोर्च की रैंप के ऊपर जो बाहर साइड पे हमें टफ टाइल का काम मिल जाता है, 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है और 2 साइडेड हमें बाहर से इसके साथ लॉन पैच मिल जाता है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। यहाँ पर भी पिलर्स के ऊपर हाई क्वालिटी मुझे मार्बल इंस्टॉल हुआ नजर आ रहा है। स्लाइडिंग गेट है, बड़ा इंग्लिश किस्म का लूवर्ड डिज़ाइन के अंदर। और पोर्च के अंदर अगेन हमें ऑर्गेनिक स्टोन की टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। सामने अगेन ट्रेमेटीन नजर आ रहा है और CCTV कैमरास की वायरिंग जो है वो चारों तरफ मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलो, ये जो स्विच आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें स्पेशल हाई क्वालिटी हैवी किस्म की गेज की केबल इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। कारपोर्च की पार्किंग की बात करूँ तो 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। वेरी स्पेशियस, इधर भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और काफ़ी ह्यूज किस्म की इन्होंने स्टेयर स्टेप्स हाई क्वालिटी ब्लैक कलर के ग्रेनाइट के यूज़ किए हुए हैं स्टेप लाइट्स के साथ। यहाँ पर मोटराइज्ड गेट के लिए रोबॉस की है, कोई भी आप मशीन वगैरह लगा सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन यहाँ पर मौजूद है। और ये यहाँ पर इनसाइड आउटसाइड इसका व्यू, और गेट के उस साइड के ऊपर सेंसर्स की भी वायरिंग वगैरह हुई हुई है। फ्रंट साइड पे हमें अगेन चिजल्ड मार्बल का वही काम मिल रहा है विद ट्रेमेटीन ह्यूज विंडो पैनल है जो मुझे नजर आ रहे हैं। और इन्हें मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखिए काफ़ी हैवी किस्म के, ये इंपोर्टेड है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये यहाँ पर बने हुए नहीं है। आई थिंक ये टर्किश इंपोर्टेड इन्होंने इसके UPVC के पैनल यूज़ किए हुए हैं। डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं, बड़ा वेलवेट किस्म का एम्बियंस आ रहा है। बाहर से इसके एस्थेटिक्स लग रहे हैं, अंदर जाकर देखेंगे कैसा है। ये इसकी साइड गली, यहाँ पर मोटर वगैरह है और इस साइड के ऊपर ये मुझे एक पाइप नजर आ रहा है जहाँ पर इन्होंने आबशार के लिए मेरे ख्याल से ये जगह प्रोविजन वगैरह छोड़ी हुई है। साइड पर भी काफ़ी एम्पल स्पेस हमें मिल जाती है चीज़ों की पार्किंग के लिए। कंसील्ड फिटिंग नजर आ रही है, ह्यूज विंडो पैनल मुझे नजर आ रहे हैं और थ्रू एंड थ्रू मुझे मार्बल नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें लॉन्ड्री की जगह मिल जाती है। ये किचन की आई थिंक विंडो आ जाती है और ये डर्टी किचन की, ग्रीसी किचन की ये हमारे पास डोर आ जाता है। ये इसकी बैक साइड, ये RCC की वॉल है, स्पाइरल स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप। अगेन यहाँ पर भी काफ़ी एम्पल स्पेस मिल जाती है, सेकंड लॉन्ड्री की जगह मिल जाती है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर। ये बैक साइड से इन्होंने गेट दिया हुआ है ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ। घर के अंदर जाने से पहले एक और चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर काफ़ी मोटे इन्होंने PVC के पाइप मास्टर्स के यूज़ किए हुए हैं, विच मीन्स कि अगर प्रेशर मोटर नहीं भी चल रही तो ये गीजर्स के जो पाइप इन्होंने यूज़ किए हुए तो प्रेशर कम नहीं होगा। वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। वॉल का डिज़ाइन बड़ा सिंपल सा है और मैट फिनिश के अंदर है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये अगेन हमें UPVC के डबल ग्लेज्ड विंडो पैनल मिल जाते हैं। चलिए तो घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस हैं। ये व्यूअर्स इस खूबसूरत ओनर बिल्ट हाउस की मेन एंट्रेंस डोर, जहां पर सीलिंग के ऊपर मुझे स्टार COB लाइट्स का काम नजर आ रहा है। कारपोर्च के अंदर LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन है। सिंपल एलिगेंट 2 टोन के अंदर फॉल सीलिंग इन्होंने यूज किया और वही डिजाइन मुझे मेन डोर के ऊपर भी नजर आ रहा है। डोर हाइट की अगर बात करूं तो 8.5 फुट का डोर है। 2 ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ इसकी मेन एंट्रेंस और बड़ा बहुत बड़े साइज का इन्होंने ये स्टेप यूज किया हुआ है, विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, यानी कि किसी को गिरने का या ऐसा कोई खतरा नहीं है।
8.5 फुट की हाइट मैंने आपको बता दी। लूवर डिजाइनर, बड़े हाई क्वालिटी सॉलिड इंजीनियर्ड वुडन इन्होंने डोर यूज किए हुए हैं। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन एस्थेटिक है जो अभी तक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और देख रहा हूँ। यहाँ पर हाई क्वालिटी स्विचेस हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं, ये भी बड़े इंपोर्टेड ही मुझे लग रहे हैं यहाँ से देखने में। और अगर डोर की मैं बात करूँ लॉक की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम इन्होंने बायोमेट्रिक इधर यूज किया हुआ है। इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं इस तरह से, यानी कि घर में कोई आता जाता आपको पता चलेगा। तो इसमें अगर कोई आप यहाँ पर नहीं भी हैं, एयरबीएनबी करते हैं, तो तब भी घर के अंदर जो एंटर होगा तो आपको साथ ही मैसेज आ जाएगा। 2 कैमरास मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, न्यूमेरिक लॉक सिस्टम भी इसके साथ मौजूद है। तो अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त डबल हाइटेड लॉबी वाली एंट्रेंस, कामयाबी की ज़मानत। ह्यूज शैंडलियर जो इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। ये सामने जो आपको शीट नज़र आ रही है, यहाँ पर ग्लास इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसकी वजह से अंदर रोशनी फिर तो बहुत अच्छी आएगी। ह्यूज लॉबी है, ऑलमोस्ट 23 फीट हाइटेड ये एंट्रेंस लॉबी है। ये मेन डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। एक और चीज़ आपको साथ में मैं बताता चलूँ कि 10 kV के सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। इस डोरबेल की एक और ख़ास बात ये है कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि यहाँ से आप अंदर से ही खड़े होकर, मैंने बटन इसका प्रेस किया, बाहर जो भी खड़ा हुआ है वो कैमरा से मुझे नजर आ रहा है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, काफ़ी ह्यूज सॉलिड डोर्स है और एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। ग्रेनाइट की हाई क्वालिटी स्टेयर यूज़ की हुई है, स्टेप लाइट्स यूज़ की हुई है। सामने हमें पाउडर रूम, बड़े इंग्लिश किस्म का वही हॉरिजॉन्टल लूवर डिज़ाइन के अंदर इसका डोर मिल जाता है। स्टेयर केस के नीचे बड़ी ज़बरदस्त COB इन्होंने लाइट, स्पॉटलाइट यूज़ की हुई है, जहाँ पर आप अगेन काफ़ी अपनी कुछ चीज़ें भी रख सकते हैं, प्लांटर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली जगह काफ़ी वेल लिट है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर विंडो निकाली है, इसकी वजह से ये काफ़ी वेल लिट है। और सामने वॉल के ऊपर भी इन्होंने इम्पोर्टेड टाइल्स जो है इंस्टॉल की हुई हैं। एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है और सामने हमें टीवी लॉन्च मिल जाता है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो 2x4 की हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहां पर इंस्टॉल की हुई है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के सामने यहां से खड़ा होकर लॉबी में से ऊपर कनेक्टिविटी है, यानी कि वेल इंटरकनेक्टेड सा घर है। सामने मैंने कुछ कहना हो कह सकता हूं, ऊपर वालों ने नीचे कुछ बात कहनी हो वो भी कह सकते हैं। LED लाइट्स मिल जाती हैं, फैंसी लाइट्स इंपोर्टेड इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। और यहाँ भी ग्लास इंस्टॉल होना है, यानी कि टीवी लॉन्च से बाहर की भी कनेक्टिविटी बनती है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। इनडोर्स की अगर बात करूं, सेम उसी तरह से हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर बड़ा लाइट सा कलर इन्होंने यूज किया हुआ है, खुली खुली सी फीलिंग हो रही है। ये हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग डाइनिंग, जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। शैंडलियर मिल जाता है, वही विंडो जो हमने बाहर से देखी थी, उसकी वजह से अंदर लाइट बड़ी अच्छी ड्रॉप हो रही है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। ये वाला एरिया ड्राइंग रूम का है, वो वाला एरिया डाइनिंग रूम का है। ये बड़ा स्पेशियस रूम बनता है, कंपैरेटिवली 15.5 यानी कि 15.5 मरला के लिहाज से बहुत बड़ा ड्राइंग डाइनिंग इन्होंने यहाँ पर निकाला है। लेआउट प्लान मुझे काफ़ी पसंद है। और अगर इस रूम साइज़ की मैं बात करूं तो 29 बाय 17.5 इस रूम का साइज़ बनता है। 2 शैंडलियर्स हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, काफ़ी ह्यूज किस्म की इन्होंने वुडन क्लैडिंग वगैरह यूज़ की हुई है। इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। वो एंट्रेंस डोर है जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ से हमें डाइनिंग रूम का सर्विंग डोर मिल जाता है। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो ये इम्पोर्टेड ग्लॉसी वुडन फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। वैसे मैं इस रूम से बाहर जाने लगा था, लेकिन जाते जाते एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से खड़े होकर वो सामने मार्गला हिल्स मुझे क्लियर नज़र आ रही हैं। यानी कि इस्लामाबाद मार्गला हिल्स व्यू मुझे बिल्कुल क्लियर है। और थोड़ा सा लग रहा है कि फैसल मस्जिद भी नज़र आ रही है। ये ऊपर से जाके हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ से अगर विंडो पैनल को अंदर से हम लोग देखें तो अगेन ये वही इंपोर्टेड पैनल है। पाकिस्तानी पैनल के बनिस्बत ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने पैनल यहाँ पर यूज़ किए हैं। और अगर मैं कर्टन्स की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्लाइडिंग कर्टन्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि कर्व जगह है तो यहाँ पर वो दूसरा कर्टन तो नहीं चलता। तो इलेक्ट्रिक कर्टन्स के लिए वायरिंग वगैरह भी हमें मिल जाती है, AC की डक्टिंग भी मिल जाती है। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा प्यारा, यानी कि वेरी प्रैक्टिकल फीचर, बहुत कम लोग इसका ख्याल रखते हैं। ऑनर बिल्ट होने की वजह से ये चीज़ को बड़ा मद्देनजर रखा गया है। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट हाइट के ऊपर मुझे सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग लग रही है। रोप लाइट बड़ी अच्छी सिमेट्रिकल डिजाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर फेरी हुई है। व्यूअर्स, दोबारा आ गए हम इसकी एंट्रेंस लॉबी के अंदर। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ग्लास वुडन डोर्स हैं जिसके ऊपर ग्लास कटवर्क डिजाइन अभी इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इधर से हमारे पास मिल जाती है इसकी मेन टीवी लाउंज की एंट्रेंस, जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, कंपैरेटिवली बहुत बड़ा टीवी लाउंज है जो इन्होंने यहाँ पर निकाला है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट 11 फुट के ऊपर फॉल सीलिंग है, बड़ा प्यारा पेंडेंट लाइट का शैंडलियर है और LED लाइट के साथ रूप लाइट का बड़ा सिमेट्रिकल सा
काम इन्होंने किया हुआ है। डिज़ाइन एस्थेटिक्स इज़ टू गुड टू बी ट्रू। और अगर इसके साइज़ की बात करूँ तो 25 बाई 17 इसका टीवी लाउंज का साइज़ बनता है, विच इज़ गेन वेरी स्पेशियस। वहाँ सामने हमारी मीडिया वॉल आ जाएगी और इस साइड के ऊपर हमारे पास ये आ जाता है इसका किचन। में आपको 360 इसका व्यू दिखाता हूँ। वो सामने डाइनिंग का एरिया जहाँ पर हम लोग सर्व कर सकते हैं, उस डोर से अभी हम लोग एंटर हुए हैं और यहाँ पर टोटली फुल ग्लास आएगा, जो कि स्टेयरकेस पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वेल इंटरकनेक्टेड सा घर है, जो इसका फीचर बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। किचन में जाने से पहले मैं आपको टीवी लाउंज, ड्राइंग डाइनिंग और स्टेयरकेस का एक 360 व्यू देता हूँ। मैं भी देखता हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत और स्पेशियस सा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि मैं 15 मरले के घर के अंदर हूँ, यानी कि 15.5 मरले के। ये कनाल से भी बड़ा मुझे डिज़ाइन इसका लग रहा है। सामने हमें किचन मिल जाता है जिसका साइज़ है 20 बाई 13.75। काफ़ी ह्यूज किचन है। यहाँ पर उसकी कैबिनेट्स वगैरह आ जाएंगी। ये किचन का एग्जॉस्ट बर्नर हॉब इस साइड के ऊपर आएगा। सिंपल एलिगेंट बिल्कुल फॉल सीलिंग है, बड़ा प्यारा इंग्लिश किस्म का डिज़ाइन है। एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है, यहाँ पर स्ट्रोब लाइट्स यूज़ की हुई है और ये वाला एरिया ज़बरदस्त। यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट टेबल अपना लगा सकते हैं। 2x4 की अगेन टाइल फ्लोरिंग है, अगेन डबल ग्लेज हमें विंडोज़ मिल जाते हैं। उस साइड पे लॉन्ड्री एरिया और इस साइड के ऊपर हमारे पास ये किचन की बाहर फ्रेश एयर के लिए विंडो, और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसका ग्रीसी किचन, जहाँ पर हमें सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस डोर भी मिल जाता है और बैक साइड का जो गेट है वो भी हमें यहाँ से नजर आ रहा है। बेडरूम में जाने से पहले ये किचन और ब्रेकफास्ट एरिया का इसका 360 व्यू। सामने मुझे टीवी लॉन्ज नजर आ रहा है, वेल इंटरकनेक्टेड घर है। ये हमारे पास 1 बेडरूम एट अ ग्राउंड फ्लोर। सिंपल मिनिमलिस्टिक डिजाइन एस्थेटिक्स हैं, वैसे ही इन्होंने डोर यूज किया हुआ है। हाई क्वालिटी डोर्स है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। ज़बरदस्त, बड़ा साइलेंटली ऑपरेटेबल इसका डोर है। 11 फुट के ऊपर सीलिंग है, एलईडी लाइट्स है, विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो वुडन हाई क्वालिटी इंपोर्टेड फ्लोरिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। रूम साइज़ की अगर बात करूं तो 15 बाय 14 इस रूम का यानी कि मास्टर बेडरूम साइज़ बनता है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। फ्लोरिंग बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। इसके साथ हमें एक क्लॉजेट एरिया मिल जाता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त और ये भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर आपकी क्लॉजेट्स वगैरह आ जाएंगी। अभी कुछ रॉ मटेरियल जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन ये फिनिश करके ही ओनर देंगे। उसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम में एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, इसमें वुडन डोर बिल्कुल भी नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पर ग्लास डोर इंस्टॉल होगा, यानी कि ज़रा मार्केट से हट के काम हो रहा है। ये इसका वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली मुझे इंपोर्टेड टाइल नज़र आ रही है, लाइट ग्रे कलर के अंदर। बड़ी अच्छी फैंसी लाइट इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। ग्रेनाइट का इसका काउंटर टॉप है और केल की टर्किश इन्होंने सैनिटरी फिटिंग्स जो है यहाँ पर फॉसेट सब कुछ इन्होंने बाउल वगैरह यूज़ किए हुए हैं। ये इसका वॉशरूम का 360 व्यू। वॉल हम कमोड है जो हमें यहाँ पर मिल जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये प्रैक्टिकल फीचर के बुजुर्गों के लिए नहाते वक्त यानी कि बैठ के थोड़ा रेस्ट वगैरह कर ले तो यहाँ बैठने के लिए एक जगह भी दी हुई है, वुजू वगैरह भी आप कर सकते हैं। और हमें कंसील्ड फिटिंग्स टोटली यहाँ पर मिल रही है। इस साइड के ऊपर हमें टॉयलेटरीज के लिए एक यूटिलिटी कैबिनेट मिल जाती है। यहाँ पर COB लाइट अभी इंस्टॉल होनी है और यहाँ पर ग्लास शेल्फ्स वगैरह लगेंगी जहाँ पर आप अपने वॉशरूम की जो एसेसरीज हैं, चीज़ें हैं, वो रख सकते हैं। आइए तो व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं और इसका लेआउट प्लान और कितना उधर से अट्रैक्टिव है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत ओनर बिल्ट 15.5 मरला का डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियर टाउन रावलपिंडी पहुँच सके। यहाँ से हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, इसको मैं स्किप करूँगा। ये डोर मुझे बहुत पसंद आ रहा है जो इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। सामने हमें इंपोर्टेड आई थिंक ये बड़ी टाइल है, काफ़ी साइज़ की, मार्बल टेक्सचर के अंदर मिल जाती है। इस साइड पे हमें विंडो मिल जाती है जिसका जो आप कहें कि बाहर से उसकी वजह से काफ़ी वेल लिट है। इधर से ये स्टेयरकेस सेम उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त एंट्रेंस लॉबी है, बड़ा वेलकमिंग सा है, बड़ा वेल लिट्स है। COB लाइट्स के साथ LED लाइट का कम्बिनेशन मिल जाता है, ह्यूज शैंडलियर मिल जाता है। और यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं आपको बर्ड आई व्यू दिखाता हूँ कि ये बड़ा वेल इंटरकनेक्टेड सा है। ये सामने हमारे पास एंट्रेंस डोर मिल जाता है, कुछ कहना हो। यहाँ पर अभी ग्लास जो है वो इस तरह से इंस्टॉल होना है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, टेरेस मिल जाता है। एंड अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस के अंदर से ही स्टेयरकेस जा रहा है टू द रूफ टॉप, यानी कि घर वालों ने जाना हो तो ऊपर छत पे जा सकते हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इसका टेरेस एरिया जो कि मुझे यहाँ से बिल्कुल कवर्ड नजर आ रहा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, ट्रेमेंटीन यहाँ पर भी इंस्टॉल हुआ है, स्पॉट लाइट्स है, एक यहाँ पर भी टैब हमें मिल जाती है, वाटर टैब, अगर यहाँ पर बैठ के कोई काम करना हो। अगेन उसी तरह से फ्लोरिंग है हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक स्टोन के साथ। यहाँ पर हमारा वो मिरर आ जाएगा और मैं आपको यहाँ से पैनर आउट करके दिखाऊँ
तो हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं अभी सिर्फ, तो वो सामने मुझे फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, इस्लामाबाद मारगला हिल व्यू नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। कॉर्नर होने की वजह से अनदर प्लस एडवांटेज है, इस रूम के साथ भी मुझे यहाँ पर एक इसका टेरेस एरिया नज़र आ रहा है। तो सिंगल स्टेप के साथ इन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस दी हुई है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, 3-4 स्टेप्स लोग डाल देते हैं, लेकिन आई थिंक इन्होंने डबल एंटर इसको किया। मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरह, यहाँ पर भी सेम उसी तरह ग्लास वगैरह इंस्टॉल होना है, वेल इंटरकनेक्टेड सा है। ये हमारे पास सेकंड टीवी लाउंज आ जाता है और ये इसकी मेन एंट्रेंस ग्लास वुडन डोर के साथ, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। अगेन सेकंड टीवी लाउंज हमें मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट 11 फुट के ऊपर फॉल सीलिंग है, एलईडी लाइट्स के साथ रूफ लाइट का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इस टीवी लाउंज का 360 व्यू। और अगर इसके साइज की बात करूं तो 25 बाय 17 इसका साइज बनता है, 2x4 की ग्लॉसी हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग है। सामने मुझे बेडरूम नजर आ रहा है, वेल इंटरकनेक्टेड सा है और यहाँ पर हमें थर्ड किचन मिल जाता है, यानी कि सर्विंग किचन आप इसे कह सकते हैं, फुल किचन है। यहाँ पर भी ग्लास वगैरह इंस्टॉल होना है और यहाँ पर कैबिनेट्स वगैरह इस तरह से आ जाएंगी। अब हमारे पास आता है इसका सेकंड बेडरूम विच इज़ अ मास्टर बेडरूम, 8.5 फुट की हाइट के ऊपर वही डोर्स है, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हमें विंडो मिल जाती है। और इस रूम साइज़ की बात करूँ तो 29 बाय 17.5 इस रूम का साइज़ बनता है, जो कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जो हमें ड्राइंग डाइनिंग में मिल रहा था। और इम्पोर्टेड वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है। बेडरूम के लिए यहाँ पर भी आप बेड रख सकते हैं, प्रोविज़न मुझे नज़र आ रही है। इस साइड पे भी बेड रख सकते हैं, उन्होंने यूनिट्स वगैरह दिए हुए हैं। और ये वाला आप सिटिंग एरिया बना सकते हैं या इसको बेडरूम बनाना है, या इन दोनों एरिया को आप एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के 2 भाई 2 बहनें हैं तो वो इस बेडरूम को, इस रूम को एज अ 2 पर्सनस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ह्यूज विंडो पैनल है, वही इंपोर्टेड डबल ग्लेज, और यहाँ से मारगला हिल्स का फॉरएवर मुझे व्यू मिल रहा है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी ह्यूज, स्पेशियस, सिंपल, मिनिमलिस्टिक, सीमलेस से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं। मैप बहुत अच्छा है, लेआउट प्लान मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, पाकिस्तानी स्टाइल का नहीं है जो टिपिकली बड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का इसका स्टाइल है। और ये 2 इंच से तकरीबन 2.5 इंच थिकनेस के इन्होंने हैवी डोर्स जो हैं यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये इसका क्लॉजेट एरिया, वॉक इन क्लॉजेट्स, तमाम रूम्स में क्लॉजेट हमें अलग से मिल रही हैं, वॉशरूम्स में नहीं है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नजर आ रही है, वही उसी तरह से सिंपल सा डिजाइन है और टाइल्स का कलर बहुत प्यारा। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, वो सामने से हम लोग एंटर हुए हैं। इस साइड पे हमें शावर मिल जाता है और एक थोड़ी नोटिसेबल चीज़ ये, यहाँ पर ग्लास लगा के वैसे इसे अलग कर दिया जाएगा कि ये बड़ी हाई क्वालिटी केल की इन्होंने फॉसेट्स वगैरह इन्होंने यूज़ की हुई है और ये साइड पे दिया हुआ है, यानी कि शावर्स के जो वो बटन है वो साइड पे दिए हुए, उसके जो नॉब्स हैं। तो यहाँ पर यानी कि अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो वरना तो यूँ नीचे होके गर्म पानी एकदम ऊपर आ जाता है, तो साइड पे खड़े होकर आप ऑपरेट करें। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, नीच यहाँ पर मिल जाती है, वॉल हंग कमोड मिल जाता है और इसकी भी हाइट बड़ी अच्छी है। इस साइड के ऊपर हमें केल का ही बाउल मिलता है और केल की अगेन सैनिटरी फिटिंग्स मिलती है। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। इसके बाद हमारे पास रह जाते हैं इसके रिमेनिंग के 1 and 2 बेडरूम। ये लॉबी एरिया जो कॉरिडोर है, सॉरी, जो रूम्स को कनेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास आ जाता है एक बेडरूम इस साइड के ऊपर, जबरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस बेडरूम, 15 बाय 14 इसका भी बेडरूम साइज है। 2 विंडो पैनल मिल जाते हैं, पूरा घर वेल लिट, वेल एरिया, कॉर्नर भी है, तो इस लिहाज से ये भी इसका बड़ा जबरदस्त प्रैक्टिकल फीचर है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। इस साइड के ऊपर इसका कैबिनेट एरिया आ जाएगा, यानी कि इसकी वार्डरोब आ जाएगी और वही उसी तरह से इंपोर्टेड फ्लोरिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इस रूम का 360 व्यू, ठीक है जी। उसके साथ इसका ये आ जाता है अटैच वॉशरूम। अब मैं इन चीज़ों को स्किप करूंगा, वॉल टू वॉल टाइल है, सेम उसी तरह से इंपोर्टेड फिटिंग्स हैं। और अब हम चलते हैं इसके 4th एंड द लास्ट बेडरूम में। बड़ा हैवी डोर है वैसे, जबरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस। आई थिंक ये 15 बाय 14 से थोड़ा सा बड़ा मुझे बेडरूम लग रहा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, मीडिया वॉल की जगह मिल जाती है, विंडो मिल जाती है, इस साइड के ऊपर वार्डरोब्स वगैरह भी आएंगी, ठीक है जी। और ये सब कुछ आपको इंस्टॉल करके देंगे। और इसका ये अटैच वॉशरूम, दोबारा मेंशन कर दूं कि यहाँ पर ग्लास डोर आएगा, वुडन डोर नहीं आएगा, ग्लास डोर इन्होंने इंस्टॉल करना है। सामने हमारे पास वैनिटी आ जाएगी, उसी तरह से फिटिंग्स है और वॉल टू वॉल इंपोर्टेड टाइल हमें यहाँ पर मिल रही है। चलिए तो व्यूअर्स, इस खूबसूरत ओनर बिल्ट हाउस की रूफटॉप पे चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। ये स्टेयर्स मैं डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पर हमें अगेन LED लाइट्स मिल जाती है और सेम उसी तरह से विंडो पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत वेल लिट है। यहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर आप अपनी पेटी पूटी कोई भी चीज़ हो वो रख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हाई क्वालिटी इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। पूरे घर के अंदर एक चीज़ बहुत डोमिनेंट है
कि ओनर बिल्ट होने की वजह से मटेरियल में मुझे कहीं पे कंप्रोमाइज़ नहीं नजर आया। A+ कंस्ट्रक्शन है। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर। वो सामने मेरे पास चंदा मामू है, ये सामने से हम लोग एंटर हुए हैं। उसके साथ हमें सर्वेंट रूम मिल जाता है। ट्राजो फ्लोरिंग है जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है, काफ़ी ह्यूज रूफ है। 10 kV का सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें प्री इंस्टॉल मिल रहा है। साइड के ऊपर लाइट्स वगैरह है, स्पाइरल स्टेयर्स मिल जाती है और ये डबल इंसुलेशन वाला इन्होंने वाटर टैंक यूज़ किया हुआ है, यानी कि गर्मियों में ज़्यादा गर्म पानी नहीं होगा, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होगा। और उसके साथ जो इन्होंने हार्डवेयर्स यानी कि जो इस साइड के ऊपर ये नॉब्स वगैरह यूज़ की हुई हैं, जो नीचे हम लोगों ने देखी थी वो काफ़ी मोटी मोटी यहाँ पर भी, यानी कि प्रेशर मोटर ना भी चल रही हो तो ये इसका एक अच्छा फीचर होता है कि नीचे प्रेशर फिर भी पूरा रहेगा। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर आके मार्गला हिल व्यू बिल्कुल क्लियर है और सामने मुझे फैसल मस्जिद भी काफ़ी ज़्यादा अब नज़र आ रही है, प्रोमिनेंट हो चुकी है। इस साइड के ऊपर हमें ये क्या है, अच्छा यहाँ पर गेट लगेगा आई थिंक। और इस साइड के ऊपर हमें अगेन ट्राजो फ्लोरिंग है। ये सेकंड ओपन टेरेस एरिया मिल जाता है, यानी कि एक तो टेरेस एरिया हमें नीचे मिल रहा था और एक इस साइड के ऊपर, यानी कि यहाँ बैठ के आप अपनी चाय कॉफ़ी शाम को बैठ के इस व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त। नीचे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ, ओनर बिल्ट होने की वजह से ये चीज़ बहुत कम लोग इंस्टॉल करते हैं, लोग नहीं करते। ये नीचे वाली भी दीवारों पे मुझे नज़र आ रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे भी नज़र आ रही थी और ये टॉप फ्लोर को भी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। इसकी वजह से जो दीवारें हैं वो सीपेज वगैरह से बच जाती हैं और इस पूरे घर के अंदर जितनी भी केबलिंग वगैरह यूज़ हुई है वो सारी फास्ट केबल इन्होंने यूज़ की है। व्यूअर्स एक और चीज़ मुझे काफ़ी कैची लगी, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ। ये मैं रूफटॉप से नीचे अभी हम लोग आ रहे हैं तो ये हमारे पास व्यू देखिए कितना प्यारा खूबसूरत किस्म का बनता है। यहाँ पर ग्लास वगैरह भी जो कि इंस्टॉल होगा, शैंडलियर का बड़ी अच्छी लाइट आ रही है। और व्यूअर्स मेरे तमाम उन सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, हेल्पिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स इस खूबसूरत लग्जरी ओनर बिल्ट 15.5 मरला कॉर्नर डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड जानने के लिए और विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।